हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज विषय का नाम समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न के पार्ट 2 में पार्ट 1 हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। जितना पार्ट ये इम्पोर्टेंट है उतना ही पार्ट पहला इम्पोर्टेंट है और तीसरा पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। हम 100 क्वेश्चन ले रहे हैं, 284 क्वेश्चन दिए गए हैं सीरीज में। 2026 का संस्करण लिए हैं, लेटेस्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आ चुके हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पर चल रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या 101 से, क्योंकि हमने ये सभी जो है करा दिए हैं 100 तक। तो 101 से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए 101 पर आ चुके हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब जो है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 100 पर पहुँच चुके हैं और हमको लेना है 101 से। 100 क्वेश्चन बता दिए थे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 101, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है। विकल्प अ पाठ्यक्रम, विकल्प ब छात्र, विकल्प स शिक्षक, विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर द सही है, ये सभी। प्रश्न संख्या 102 है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे। विकल्प अ डिक्रोली, विकल्प ब डेविस, विकल्प स ब्लूम, विकल्प द नरेंद्र देव। तो राइट आंसर जो है अ सही हो जाएगा, डिक्रोली। प्रश्न संख्या 103 है, कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। विकल्प अ दार्शनिक, विकल्प ब निर्देशक, विकल्प स प्रबंधक, विकल्प द मित्र। तो राइट आंसर ब सही है, निर्देशक। प्रश्न संख्या 104 है, समावेशी शिक्षा का आधार है। विकल्प अ दर्शन शास्त्र, विकल्प ब मनोविज्ञान, विकल्प स समाज शास्त्र, विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। आइए प्रश्न संख्या 105 लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, इसके बाद आंसर बताते हैं। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिए। विकल्प अ इटार्ड, विकल्प ब होवे, विकल्प स ड्यूई, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होवे दिया गया है, विकल्प ब। ठीक है, जिसका नाम है सैमुअल ग्रिडले होवे, पूरा नाम है। विकल्प जो है ब सही है। प्रश्न संख्या 106, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प अ होवे, विकल्प ब क्रो एंड क्रो, विकल्प स डीवी, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, डीवी। प्रश्न संख्या 107 है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है। विकल्प अ शारीरिक कारण, विकल्प ब मानसिक कारण, विकल्प स वातावरण संबंधित कारण, विकल्प द ये सभी। तो द जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। विकल्प अ बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विकल्प ब छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, विकल्प स छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, विकल्प द शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है द सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 109, पूछा गया है कि सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। विकल्प अ संवेदीकरण, विकल्प ब क्षमता निर्माण, विकल्प स अलगाव, विकल्प द
माता पिता का समावेश। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, अलगाव। प्रश्न संख्या 110 है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। विकल्प A है सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ। विकल्प B सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ। विकल्प स अ तथा ब दोनों। विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो अ तथा ब दोनों जो है इसमें स विकल्प सही होगा। ठीक है, आइए साथियों आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है कौन सा विकल्प सही होगा, जितने भी साथी हैं। प्रश्न संख्या 111 है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। विकल्प अ एकल आयामी। विकल्प ब चार पंक्ति। विकल्प स त्रिवृत्ति। विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, त्रिवृत्ति। प्रश्न संख्या 112 है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के द्विकारक जी है। विकल्प अ आनुवांशिक बुद्धि। विकल्प ब उत्पादक बुद्धि। विकल्प स वैश्विक बुद्धि। विकल्प द सामान्य बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है, RCI भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी। विकल्प अ 11 दिसंबर 2001। विकल्प ब 22 जून 1993। विकल्प स है 20 अगस्त 1999। विकल्प द है 1 जनवरी 2010। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, 22 जून 1993। प्रश्न संख्या 114 है, SAN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। विकल्प अ स्पेशल एजुकेशन नीडेड। विकल्प ब स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। विकल्प स स्पेशल एजुकेशन नेशंस। विकल्प द स्पेशल एजुकेशन नॉर्म्स। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। प्रश्न संख्या 115, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है। विकल्प अ स्वास्थ्य। विकल्प ब वंशानुक्रम। विकल्प स पर्यावरण। विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 116, निर्देशन प्रक्रिया है। विकल्प अ औपचारिक। विकल्प ब अनौपचारिक। विकल्प स जीवन पर्यंत। विकल्प द ये सभी। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117 है, व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं। विकल्प अ जेबी कोनेंट। विकल्प ब फ्रैंक पर्सन्स। विकल्प स कैली। विकल्प द डेविस। तो फ्रैंक पर्सन्स जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118, अधिगम असमर्थता के कारण क्या हैं। विकल्प अ वंशानुगत कारण। विकल्प ब जैविक कारण। विकल्प स वातावरणीय संबंधी कारण। विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, समूह शिक्षण विधि है। विकल्प अ खेल कूद की। विकल्प ब शिक्षण की। विकल्प स शारीरिक व्यायाम की। विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, शिक्षण की। प्रश्न संख्या 120 है, निर्देशन का उद्देश्य है। विकल्प अ भावी जीवन के लिए तैयार करना। विकल्प ब समाज में यथोचित स्थान दिलाना। विकल्प स यह विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है प्रश्न संख्या 121, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। विकल्प अ सैमुअल ए किर्क। विकल्प ब रीसमैन। विकल्प स हेविंगहर्स। विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, सैमुअल ए
किर्क। प्रश्न संख्या 122 बताइएगा, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, 122 का। निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? विकल्प अ लूले लंगड़े हथकटे, विकल्प ब पाँव फिरे, विकल्प स मनोवैज्ञानिक विकार, विकल्प द लकवाग्रस्त। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक विकार। प्रश्न संख्या 123 है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? विकल्प अ वाणी बधित द्वारा, विकल्प ब दृष्टि बधित द्वारा, विकल्प स सृजनात्मक बालक द्वारा, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। विकल्प ब सही है, दृष्टि बधित द्वारा। प्रश्न संख्या 124 है, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन है? विकल्प अ है श्रवण बधित, विकल्प ब है दृष्टि बधित, विकल्प स है वाणी बधित, विकल्प द है ये सभी। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 अधिगम बधिता की विशेषता है? विकल्प है पढ़ने की असमर्थता, विकल्प ब है लेखन की असक्तता, विकल्प स है संप्रेषण को समझने की समस्या, विकल्प द है ये सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा, विकल्प द सामने भी आपके सामने उत्तर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 126 है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ठीक है। विकल्प अ न्यून अवधान विकार, विकल्प ब अपसारी चिंतन, विकल्प स धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, विकल्प द एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो राइट आंसर धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब बार बार जो है पढ़ते समय कोई गलती हो जा रही है, लिखा गया है कुछ, पढ़ा कुछ जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है पढ़ने का विकार जो है पठन वैकल्य कहलाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 127 है, निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? विकल्प है वंशानुक्रम, विकल्प ब है शारीरिक कारण, विकल्प स है संवेदनात्मक कारक, विकल्प द है सांस्कृतिक कारक। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक। आगे प्रश्न संख्या 128 है, समस्यात्मक बालकों की विशेषता है? विकल्प अ है अप्रसन्नता, विकल्प ब है भय, विकल्प स है संदेह भाव, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 129 है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ स्थित है? विकल्प अ देहरादून, विकल्प ब झांसी, विकल्प स नई दिल्ली, विकल्प द आगरा। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, देहरादून। ठीक है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन संख्या 130 का, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्ष्य नहीं है? विकल्प है जिज्ञासु, विकल्प ब है झगड़ालू, विकल्प स है सृजनात्मकता, विकल्प द है अभिव्यक्ति में नवीनता। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, झगड़ालू। यही जो है प्रतिभाशाली बालक की लक्षण नहीं है, मतलब ये झगड़ालू नहीं होते हैं, कहने का मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 131 पर, और यहाँ पर बताइएगा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है? विकल्प अ है अमूर्त चिंतन का अभाव, विकल्प ब है लघु अवधान, विकल्प स है दोषपूर्ण शब्दावली, विकल्प द है ये सभी। ठीक है। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 132, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प अ यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं तर्क शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है,
विकल्प ब अशक्त बच्चों के प्रति दया का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। विकल्प स बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। विकल्प द केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 133 है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की विकल्प अ मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। विकल्प ब प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसियां हैं। विकल्प स मध्य सामाजिकरण एजेंसियां हैं। विकल्प द द्वितीय सामाजिकरण एजेंसियां हैं। तो 133 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। विकल्प अ मंदबुद्धि बालक, विकल्प ब प्रतिभावान, विकल्प स बाल अपराधी, विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है प्रश्न संख्या 135, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है। विकल्प अ 140 से अधिक, विकल्प ब 90 से कम, विकल्प ब स 90, विकल्प द ये सभी 50 से कम। ये सभी ऊपर विकल्प पढ़ लीजिए। ठीक है, तो प्रतिभाशाली आप सभी जानते हैं कि 140 से ज़्यादा वाले को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। प्रश्न संख्या 136, निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है। विकल्प अ दल शिक्षण, विकल्प ब उपचारात्मक शिक्षण, विकल्प स अ तथा ब दोनों, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अ तथा ब दोनों सही हो जाएगा, विकल्प स। प्रश्न संख्या 137 है, निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है। तो राइट आंसर इसका बताइएगा क्या सही हो जाएगा। विकल्प बता देता हूँ। विकल्प अ सहयोगी, विकल्प ब अनुसंधान युक्त, विकल्प स अहंकारी, विकल्प द ऊर्जावान। तो राइट आंसर इसका अहंकारी, यही नहीं है। प्रश्न संख्या 138 है, हो सकता हो आपको स्पष्ट न दिख रहा हो। ठीक है, जब मैं कैप्चर कर रहा था तो हिल डुल गया होगा, और मेरे पास सीरीज भी नहीं है, दुकान पे थोड़ा सा खींचने के लिए मौका मिला था, तो इसलिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पूरा पीडीएफ मेरे पास नहीं है। ठीक है, और अभी तक कोई इनकम भी मुझे 2 साल हो गए प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उस पैसे से नया सीरीज खरीद पाऊँ। ठीक है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ। आप सभी का सपोर्ट रहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ा तो आता रहेगा ऐसा वीडियो। ठीक है, आइए, जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ साथियों, अगर ना दिख रहा हो तो आप जो है सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 138 है, निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है। विकल्प अ संज्ञानात्मक दक्षता, विकल्प ब भावनात्मक दक्षता, विकल्प स मनोगत्यात्मक दक्षता, विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है, परामर्श का प्रकार है। विकल्प अ नैदानिक परामर्श, विकल्प ब मनोवैज्ञानिक परामर्श, विकल्प स छात्र परामर्श, विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 140 है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। विकल्प अ शिक्षण में बहुमाध्य का प्रयोग, विकल्प ब अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्चा, विकल्प स व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, विकल्प द दल शिक्षण। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्चा। प्रश्न संख्या 141 है,
परामर्श परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? विकल्प आ कार्ल रोजर्स, विकल्प ब विलियम एंड्रयू, विकल्प स पीटर, विकल्प द रॉबिन्सन्स। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा कार्ल रोजर्स का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन संख्या 142। निर्देशन का प्रकार है, विकल्प आ शैक्षिक निर्देशन, विकल्प ब व्यावसायिक निर्देशन, विकल्प स व्यक्तिगत निर्देशन, विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा ये सभी। अब निर्देशन का मतलब जान ही रहे हो कि दूसरों को निर्देश दे रहे हो तो निर्देशन हो जाएगा। अब इसको जो है शिक्षा के क्षेत्र में दे सकते हो, व्यवसाय के क्षेत्र में भी निर्देश दे सकते हो, व्यक्तिगत क्षेत्र में किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकते हो, तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 है, सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य है? विकल्प आ है ज्ञानात्मक, विकल्प ब है सामाजिक, विकल्प स है आ ब दोनों, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर स सही हो जाएगा, आ तथा ब दोनों। ठीक है। प्रश्न संख्या 144 है, पाठ्यक्रम की संस्कृति दर्शाता है, विकल्प आ समाज, विकल्प ब घर, विकल्प स विद्यालय, विकल्प द क्षेत्र। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा समाज। प्रश्न संख्या 145 है, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का मापक नहीं है या घटक नहीं है। ठीक है, घटक शायद नहीं है। ठीक है, तो विकल्प है मूल्यांकन, विकल्प ब उद्देश्य, विकल्प स प्रकार, विकल्प द रचना या बनावट। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, रचना या बनावट। यही जो है समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, रचना या बनावट। आगे है प्रश्न संख्या 146। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है, विकल्प है टेप रिकॉर्डर, विकल्प है चलचित्र, विकल्प सा है श्यामपट, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर चलचित्र सही हो जाएगा। चलचित्र में सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147, पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? विकल्प है 3, विकल्प है 2, विकल्प सा है 4, विकल्प द है। प्रश्न संख्या 148, परामर्शदाता छात्रों के वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? विकल्प आ रुचियों का, विकल्प ब आवश्यकताओं का, विकल्प सा योग्यता का, विकल्प द इन सभी का। तो इन सभी का जो है ध्यान रखते हैं परामर्शदाता जो छात्र से वार्तालाप करते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन 149 है और इसमें जो है पूछा गया है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है, विकल्प आ वंशानुक्रम, विकल्प ब वातावरण, विकल्प सा आ ब दोनों, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका आ ब दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 है, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है, विकल्प आ है बालक केंद्रित, विकल्प ब है प्रकरण केंद्रित, विकल्प सा है लक्ष्य केंद्रित, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, ये सभी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 151 पर, 150 पर। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण जो है क्या होता है, तो ये अब दोनों सही होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 150 हो गया है, 151 पर देखते हैं। ब्रेल लिपि का विकास किया, विकल्प है लुइस ब्रेल, विकल्प है किर्क, विकल्प सा है इटार्ड, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि का जो विकास किया था वो विकल्प है लुइस ब्रेल ने किया था। प्रश्न संख्या 152, प्रश्न संख्या 152, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? विकल्प है अभिभावकों की सेवाएं, विकल्प है निर्देशन एवं परामर्श, विकल्प स पुलिस विभाग की सेवा, विकल्प द है मनोवैज्ञानिक सेवाएं। तो निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है, ये जो है
सहयोगात्मक की सेवा नहीं है। ठीक है, इसको एक बार क्लियर करिएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार रीमार्क कर रहा हूँ, आप सभी जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 153 है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विकल्प अ सामान्य बालकों हेतु, विकल्प ब विशिष्ट बालकों हेतु, विकल्प स होगा, यहाँ द नहीं होगा, दोनों के लिए, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर स सही हो जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 154 है, पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। विकल्प अ पाठ्यक्रम आधार, विकल्प ब पाठ्यक्रम परिवर्धन, विकल्प स पाठ्यक्रम निर्माण, विकल्प द पाठ्यक्रम प्रारूप। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम प्रारूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द सही है इसमें। प्रश्न संख्या 155, 155 में बताइएगा, पूछा गया है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विकल्प है 3 दिसंबर, विकल्प है 5 दिसंबर, विकल्प सा है 7 दिसंबर, विकल्प द है 10 दिसंबर। तो राइट आंसर इसका 3 दिसंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156 है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। विकल्प है शैक्षिक निर्देशन, विकल्प है लिखित निर्देशन, विकल्प सा है व्यक्तिगत निर्देशन, विकल्प द है व्यावसायिक निर्देशन। तो निर्देशन का जो प्रकार नहीं है वो प्रकार नहीं है लिखित निर्देशन। ठीक है, प्रश्न संख्या 157, ब्रेल विधि संबंधित है। विकल्प है श्रवण दोष, विकल्प ब मानसिक दोष, विकल्प स अपंगहीनता, विकल्प द दृष्टि दोष। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, क्या? दृष्टि दोष। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 158 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। विकल्प आ 1991, विकल्प बा 1992, विकल्प सा 1993, विकल्प द 1995। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा 1993। प्रश्न संख्या 159, अक्षय निर्देशन सेवाएं होती हैं। विकल्प आ बाल अयोग्यता, विकल्प बा शिक्षक केंद्रित, विकल्प सा गणितीय अयोग्यता, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि इसमें बाल केंद्रित जो है यहाँ पर होना चाहिए, जो दिया नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं लगाते हैं। बाकी बताइएगा आपके अनुसार क्या होगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 160 पर, और यहाँ पर दिया गया है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। विकल्प है देहरादून में, विकल्प है कानपुर में, विकल्प सा है आगरा में, विकल्प है हरिद्वार में। तो राइट आंसर देहरादून जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 161, मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। विकल्प है खेल द्वारा, विकल्प है पढ़ाई द्वारा, विकल्प सा है व्यायाम द्वारा, विकल्प है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है? द विकल्प जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। प्रश्न संख्या 162 है, निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन है। विकल्प है स्किनर का, विकल्प ब है शिक्षा आयोग का, विकल्प सा है रायबर्न का, विकल्प द है जोन्स का। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, स्किनर का। क्या हो जाएगा?
स्किनर का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 163। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला स्थित है। विकल्प A बरेली में, विकल्प B आगरा में, विकल्प C कानपुर में, विकल्प D इलाहाबाद प्रयागराज में। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में। प्रश्न संख्या 164 है। निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, यह कथन है। विकल्प है डॉक्टर मुखर्जी का, विकल्प है बर्टन का, विकल्प सा है बार एवं बर्टन का, विकल्प द है बार का। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। तो बार एवं बर्टन जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सा। प्रश्न संख्या 165। केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विकल्प है सन 1952, विकल्प ब सन 1953, विकल्प स सन 1954, विकल्प द सन 1956। तो राइट आंसर इसका 1954 हो जाएगा, तो स विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 166 है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है। विकल्प है विशेष शिक्षा, विकल्प ब है समेकित शिक्षा, विकल्प स है समावेशी शिक्षा, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। प्रश्न संख्या 167 है। भाटीय बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं। विकल्प A है 2, विकल्प B है 3, विकल्प स है 7, विकल्प द है 5। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। विकल्प है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकल्प ब है जिला मजिस्ट्रेट, विकल्प स है अपर जिला अधिकारी, विकल्प द है जिला विद्यालय निरीक्षक। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। प्रश्न संख्या 169। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। विकल्प A है भग्नाशा, विकल्प B है तनाव, विकल्प स है संबंध, विकल्प द है चिंता। तो राइट आंसर संबंध। प्रश्न संख्या 170 है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। विकल्प A है शल्य चिकित्सा, विकल्प B है कवि, विकल्प स है वाचक, विकल्प द है राजनैतिक नेता। तो राइट आंसर शल्य चिकित्सा। प्रश्न संख्या 171। श्रवण बधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो जो श्रवण बधित है अर्थात जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। विकल्प है ब्रेल लिपि, विकल्प है सांकेतिक भाषा, विकल्प सा है यंत्र, विकल्प द है ये सभी। तो क्योंकि ये सुन नहीं पाते हैं, जब सुन नहीं पाते हैं तो उनको संकेत करिए, जब संकेत करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर बस सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 172। TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है। विकल्प A है शैक्षिक, विकल्प B है मानसिक, विकल्प सा है व्यक्तित्व, विकल्प द है इनमें से सभी का। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, व्यक्तित्व। ठीक है। प्रश्न संख्या 173 है। पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिल्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। विकल्प है हाविंगहर्स्ट, विकल्प है अब्दुल रऊफ, विकल्प सा है काल्सनिक, विकल्प द है टर्मन। तो राइट आंसर हाविंगहर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 174 है। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। विकल्प है 70 से 75, विकल्प ब है 75 से 85, विकल्प स है 90 से 110, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं।
तो 90 से 110 को जो है सामान्य बालक में आते हैं, न कि विशिष्ट बालक में। ठीक है, तो यही जो है आ जाएगा विकल्प स। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा साथियों, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अगला क्वेश्चन बताइएगा। साथ में टेस्ट अपनी करते रहिएगा, ठीक है, कि कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। एक बार और रिवाइज मार लीजिएगा, 2 बार कर लीजिएगा, 3 बार कर लीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू है। अगर पीवाईक्यू आपने सॉल्व नहीं कर पाया, कम से कम 15 में 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, तो फिर आपके लिए खतरा जो है खतरा से खाली नहीं है, जान लीजिएगा। क्वेश्चन बहुविकल्पी कम से कम 12 क्वेश्चन, और कम करेंगे तो 10 क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसे ही अति लघुत्तरी का भी है, 15 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरी सही होना है, तब पास मार्किंग पर जा पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पूरा लिखने के बाद भी जो थर्ड सेमेस्टर में थे सेकंड पेपर में, पता करिएगा, पता नहीं कितने लोगों का केवल सेकंड पेपर में ही बैक लगाया गया है, सबसे ज़्यादा। आइए, आप सभी को केवल सजग करना है, डराना नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 175 पर। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। विकल्प A है सामान्य बालक, विकल्प B है दिव्यांग बालक, विकल्प C है तीव्र बुद्धि वाले बालक, विकल्प D है इनमें से सभी। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा, सामान्य बालक। प्रश्न संख्या 176, ब्रेल लिपि का विकास किया क्रिक ने, इताई ने, लुइस ने, एलिस ने। तो ब्रेल लिपि जो है विकास किया था लुइस ब्रेल ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 177 है, भाषा कौशल के विकास हेतु उपकरण है। विकल्प A कंप्यूटर, विकल्प B दृश्य श्रव्य सामग्री, विकल्प C भाषा प्रयोगशाला, विकल्प D ये सभी। तो राइट आंसर D सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 178 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। विकल्प A 1995, विकल्प B 1993, विकल्प C 1994, विकल्प D 1992। तो राइट आंसर यहाँ पर B सही हो जाएगा, 1993 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 179, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। विकल्प A दृष्टि दोष बालकों के लिए, विकल्प B वाणी दोष बालकों के लिए, विकल्प C मंद बुद्धि बालकों के लिए, विकल्प D इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका A सही हो जाएगा, दृष्टि दोष बालकों के लिए, विकल्प A। प्रश्न संख्या 180 है, अस्थिर बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। विकल्प A है 2%, विकल्प B है 4%, विकल्प C है 3%, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 4%, ठीक है। जो अस्थिबाधित हैं इनका जो है परसेंटेज बढ़ा करके अब जो है 4% कर दिए गए हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन संख्या 181 पर, और आप सभी जो है जवाब भी देते चलिएगा। अस्थिर बाधितों हेतु संस्थान स्थित है। बताइएगा आप सभी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विकल्प A है कानपुर, विकल्प B है नागपुर, विकल्प C है देहरादून, विकल्प D है नई दिल्ली। तो राइट आंसर इसका जो है नई दिल्ली सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 182 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। विकल्प A है विकलांगता, विकल्प B है रोगग्रस्तता, विकल्प C है अक्षमता, विकल्प D है ये सभी। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 पर। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। विकल्प A है क्या करने योग्य है, विकल्प B है क्या न करने योग्य है, विकल्प C है
आ ब दोनों विकल्प द है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है, तो सा जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 184 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? विकल्प है तीव्र गति से अध्ययन, विकल्प ब है संयुक्त कार्यक्रम, विकल्प सा है व्यक्तिगत अध्ययन, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 185, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। विकल्प 90%, विकल्प ब 50%, विकल्प स 40%, विकल्प द 60%। तो राइट आंसर यहाँ पर अ सही हो जाएगा, 90%। ठीक है। प्रश्न संख्या 186 है, इसमें जो है 90% है, भूल तो नहीं गया, क्या लगाया याद नहीं थोड़ा सा। ठीक है, तो 90% ही होगा यहाँ पर। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 186 है, समस्यात्मक बालक है। विकल्प है झूठ बोलने वाला, विकल्प है चोरी करने वाला, विकल्प सा है माता पिता का कहना न मानने वाला, और विकल्प द है ये सभी। तो ये सभी जो है समस्यात्मक बालक होते हैं, तो द जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 187 है, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायक निर्देशन है, यह कथन है। विकल्प है सीवी गुड का, विकल्प ब है आर्थर जे जोन्स का, विकल्प स सैमू मैथ्यूसन का, विकल्प द जे एम ब्रीवर का। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, आर्थर जे जोन्स का। प्रश्न संख्या 188 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। विकल्प है 2, विकल्प ब 3, विकल्प स 4, विकल्प द 5। तो राइट आंसर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर। तो राइट आंसर इसका प्राथमिक स्तर से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि ये सीरीज में जो है बा उच्च प्राथमिक स्तर पर दिया गया है। ठीक है, बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 190 है, परामर्श से संबंधित उपकरण है। विकल्प है संचित अभिलेख, विकल्प ब है साक्षात्कार, विकल्प स है आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 191 है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। विकल्प है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, विकल्प ब है साक्षात्कार द्वारा, विकल्प स है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, विकल्प द है इन सभी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। प्रश्न संख्या 192 है, ब्रेल लिपि उपयोगी है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये सब। विकल्प है दृष्टिबाधितों के लिए, विकल्प ब है श्रवणबाधितों के लिए, विकल्प स है अस्थिबाधितों के लिए, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका जो है ब्रेल लिपि जो है ये अंधों के लिए है। ठीक है, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि है। और ब्रेल लिपि में 6 डाट जो है बनाए जाते हैं, उसको जो है उभरे हुए होते हैं, उस पर जो है हाथ फेर करके जो है वो पता लगाते हैं कि क्या लिखा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 193 है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। विकल्प है सामान्य बुद्धि परीक्षण, विकल्प है मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, विकल्प स है नैदानिक परीक्षण, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न संख्या 194 है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की
सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है, यह कथन है। विकल्प है गार्डन का, विकल्प ब है वॉलमैन का, विकल्प स है ब्राउन का, विकल्प द है क्रॉनबैक का। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, वॉलमैन का। प्रश्न संख्या 195। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। विकल्प आ है भाषा एवं बाड़ी समस्याएं, विकल्प ब है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, विकल्प सा है सरवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, ये सभी। अगला है प्रश्न संख्या 196। अस्थिबद्धता के कारण है। विकल्प आ है जन्मजात, विकल्प ब है दुर्घटना, विकल्प सा है बीमारी, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 197 है। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। विकल्प है गतिवर्धन, विकल्प ब है संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विकल्प सा है विशिष्ट कक्षाएं, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिएगा, और जितना इम्पोर्टेंट पहला है पार्ट, दूसरा है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीसरा पार्ट भी है, इसलिए कहीं भी मिस मत करिएगा, क्योंकि टोटल 84 क्वेश्चन अभी थर्ड में हम देने वाले हैं। थर्ड पार्ट में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं तीसरे पार्ट में ला रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जुड़े रहिएगा नोटिफिकेशन दबा करके, ताकि जैसे ही वीडियो लाऊं, एग्ज़ाम जो है अगस्त में तो नहीं होगा, सितंबर में ज़रूर हो जाएगा। तो 1-1.5 महीने का टाइम है, सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं ही जो है पहला ऐसा हूँ जो अपने चैनल पर ये सीरीज अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जुड़े रहिएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं प्रश्न संख्या 196 से, और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि अस्थिबद्धता के कारण हैं। विकल्प है जन्मजात, विकल्प ब है, ये कहाँ तक हुआ है, चलिए करा देते हैं, भूल गए कहाँ तक है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 196 का। अस्थिबद्धता के कारण है जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, सभी। तो ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 197 है। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विकल्प सा है विशिष्ट कक्षाएं, विकल्प द है ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 198 है, शायद यहाँ तक पहुँचे थे। CAT परीक्षण है। विकल्प है बच्चों के लिए, विकल्प है बालिकाओं के लिए, विकल्प सा है वयस्कों के लिए, विकल्प द है पशुओं के लिए। तो राइट आंसर यहाँ बच्चों के लिए CAT जो है 3 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चों के लिए CAT होता है। ये व्यक्तित्व परीक्षण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अ विकल्प। प्रश्न संख्या 199 है। वाक दोष के प्रकार हैं। विकल्प है 4, विकल्प है 5, विकल्प सा है 6, विकल्प है 7। तो राइट आंसर इसका 6 सही हो जाएगा, वाक दोष के 6 प्रकार। प्रश्न संख्या 200 है। सामान्य बच्चों की IQ होती है। तो जो सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 होता है। तो इसमें देखिए कि 90 से 110 कौन सा आएगा। तो 90 से एक, यहाँ विकल्प में दिए गए हैं 90 से 105, जो कि सीरीज में भी दिया गया है। ठीक है, अगर 90 से 110 के बीच करें तो द विकल्प में जो है 80 से 110 दिए गए है, तो ये तो आ जाएगा 80 से 110 के बीच में। लेकिन ये भी जो है कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब सही कौन सा होगा ये क्लियर करना है, तो द के साथ जाते हैं, क्योंकि हमको जो है 90 से 110 तक होता है सामान्य बच्चे की IQ,
और 90 दिया नहीं गया है, तो 90 यहाँ से 120 चला गया, ज़्यादा चला गया। उस हिसाब से अगर देखें तो इसको जो है 90 से 120 ले लिए, 10 उधर ले लिए, तो ठीक है। यहाँ पर जो भी सही होगा आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर बता दे रहा हूँ, सीरीज में आ दिए है, लेकिन जब मैं गूगल पर देख रहा था तो वहाँ पर 80 से 110 बता रहा था और वो बोल रहा था कि ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर करिएगा, आप सभी बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इस पार्ट को मैं यहीं तक रोकता हूँ, और अगले पार्ट में जो है हम लेकर के आते हैं पार्ट 3 में, ठीक है, 201 से लेकर के 284 तक। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, मिलना मत भूलिएगा नेक्स्ट पार्ट में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, जितना पार्ट 1 है उतना पार्ट 2 है, उतना ही पार्ट 3 है। एक भी पार्ट मिस हुआ तो सही नहीं है, ठीक है।